आज हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक यंत्र प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जो कि सुश्रुत और वाग्भट द्वारा वर्णित है। ठीक है, इसमें यंत्र की संख्या, प्रकार, गुण, दोष, कर्म और सामान्य कर्म के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यंत्र प्रकरण में जो यंत्र विधि बताई गई है सुश्रुत सूत्र 7th चैप्टर में ये बताया गया है। मन शरीर बाधाकराणि शल्यानि तेषाम आहरण उपायो यंत्राणि, यानी कि जो शल्य बताया गया है, जो उसको बोलते हैं जो मन और शरीर को बाधा करे, उसे शल्य बताया गया है। और उसको निकालने का जो उपाय जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि यंत्र के द्वारा, इसे यंत्र बोलते हैं। इससे निकाला जाता है, उसे यंत्र बोला गया है। कुल यंत्र की संख्या 101 बताई गई है और यंत्र का प्रकार 6 टाइप्स बताए गए हैं। गुण की संख्या 6 है और दोष की संख्या 12 है और कर्म की संख्या 24 है, यानी 6, 6, 12, 24। ठीक है, 6 दूना 12 दूना 24। प्रकार और गुण 6, 6 है। ठीक है, हस्त को बताया गया है प्रधानतम यंत्र और कंकमुख को बताया गया है प्रधान यंत्र। दृश्य शल्य आवरण के लिए सिंहमुख यंत्र बताया गया और गुण शल्य के लिए, यानी जो छुपी हुई है अंदर, जो शल्य में दिखाई नहीं दे रही है, उसको निकालने के लिए कंकमुख यंत्र बताया गया है। ठीक है, यंत्र की संख्या लंबाई अब हम देखेंगे अंगुल में लंबाई। तो स्वास्थिक यंत्र जो है यह 24 होती है संख्या में और इसकी लंबाई 18 अंगुल होती है। सदंश यंत्र की संख्या 2 और लंबाई 16 अंगुल और ताल यंत्र की संख्या 2, इसकी लंबाई 12 अंगुल, यानी कि 18, 16 और 12 अंगुल रिस्पेक्टिवली स्वास्थिक, सदंश और ताल। ठीक है ना। और जो संख्या है 24, 2, 2 ऐसे याद कर सकते हैं। सदंश यंत्र यानी कि दांतों की जो लेयर है, एक अपर एक नीचे जौ में, तो ये 2 हो गया। तालियां क्या दोनों हाथ से बजाई जाती है, तो ये संख्या में 2 हो गई। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नाड़ी यंत्र की संख्या बताई गई है 20, शलाका यंत्र की संख्या 28 और उपयंत्र की संख्या 25 बताई गई है। फिर अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि, ये नाड़ी यंत्र के लिए बोला गया है। और नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि, ये शलाका यंत्र के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है बिल्कुल एज इट इज। अनेक नाड़ी के लिए और नाना किसके लिए, शलाका यंत्र के लिए। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। जो बच्चे जाते हैं, ठीक है, नाना के यहाँ जाते हैं, वहीं साला जी भी रहते हैं, तो नाना प्रकाराणि जो है ये किस में, शलाका यंत्र में। ठीक है, एक तालु द्वि तालु ये ताल यंत्र में है और एकतो मुखानी उभयतो मुखानी ये नाड़ी यंत्र में है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जिसे एज इट इज रखना है जेएल में। फिर उसके बाद से आता है हमारा यंत्र का सामान्य कर्म। ये स्वास्थिक यंत्र का कर्म बताया गया है। अस्थि, विदष्ट, शल्य, उदाहरणार्थ। ठीक है ना, स्वास्थिक यंत्र यानी अस्थि में लगी हुई जो शल्य है उसको निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। सदंश यंत्र त्वक, मांस, शिरः, स्नायुगत शल्य का उदाहरण में, ठीक है ना, उदाहरण में त्वक, मांस, शिरः, स्नायुगत जो शल्य है उसको निकालने में सदंश यंत्र। ताल यंत्र कर्ण, नासा, नाड़ी, शल्य नाम आहरणार्थम। ठीक है ना, नाड़ी यंत्र स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ। जो सदंश यंत्र है वो शिरः स्नायुगत हो गया और नाड़ी यंत्र जो है स्रोतोगत, यानी जो भी हॉलो ऑर्गन है ये नाड़ी यंत्र प्रयोग होता है। स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ। ठीक है ना, रोग दर्शनार्थ, अचूषणार्थ और क्रिया सौकार्यार्थ के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर प्रशस्त्र यंत्र बताया गया है 8-10 अंगुल यानी 18 अंगुल लंबा जो यंत्र है वो प्रशस्त्र यंत्र बताया गया है। शलाका यंत्र की संख्या जो 28 बताई गई है, अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। शलाका यंत्र जो 28 बताई गई, इसके टाइप्स है गंडू पदमुखी ये संख्या में 2, सड़फणमुखी 2, सरपुंखमुखी 2 और बडिसमुखी 2। ठीक है, मसूर दल मात्र मुख ये भी कितना है, 2। तो ये 5 हो गए, 5 की संख्या 2, 2 है, टोटल यहाँ 10 हो गई। अब हम देखते हैं इसका कर्म क्या है। जो गंडू पदमुखी है ये ऐसण का काम करता है और सर्पफणमुखी बिहुवन और सरपुंखमुखी चालन, बडिसमुख आहरण और मसूलदर मात्रमुख स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ में काम आता है। ठीक है, फिर आता है द्रव्य आकृति
खलम मुखानी ये संख्या में 3 होता है, ये क्षार औसत प्राणी धनार्थम प्रयोग में आता है। और कर्पास कृत उष्णानी ये संख्या में 6 होता है, ये परमार्जन क्रिया में प्रयोग होता है। जम्बू वदनानी फिर संख्या में कितना होता है, 3 होता है। और अंकुश वदनानी ये भी संख्या में 3 होता है, यानी कि 3-3 वाले संख्या में कितने हो गए, 3 हो गए। एक द्रव्याकृति, दूसरा जम्बो वदन और तीसरा अंकुश वदन। तो द्रव्याकृति का जो कर्म था क्षार औसत प्राणी धनार्थम और जम्बो वदनानी इसका है अग्निकर्म और अंकुश वदनानी ये इसका भी क्या है, अग्निकर्म है। ठीक है। फिर आता है कोल अस्थि दलमात्र मुख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नासा अर्बुद हरणार्थम और कलाय परिमंडल है, ये भी संख्या में 1 है। अंजनार्थम और मालती पुष्प वृंताग्र जो है, जो सेब है, ये 1 है संख्या में। ये मूत्र मार्ग विशोधनार्थम, यानी 1-1 वाले कितने हो गए, 3 हो गए। एक कोल अस्थि दल मात्र मुखम, दूसरा कलाय परिमंडल और तीसरा मालती पुष्प वृंताग्र। ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली नासा अर्बुद हरणार्थ, अंजनार्थ और मूत्र मार्ग विशोधनार्थ। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार, जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 25 में वर्णन है। यह यंत्र का प्रकार बताए गए हैं, 6 है। और यंत्र का कर्म जो कर्म है वो 15 है। अनुयंत्र की संख्या इन्होंने 19 बताए हैं। स्वास्तिक यंत्र 18 अंगुल, अस्थि संलग्न शल्य आहरणार्थ प्रयोग। और संदंश यंत्र इन्होंने 16 अंगुल बताया है और 6 अंगुल हरेणु सूक्ष्म शल्य उपोक्षणम बताया गया। ठीक है। मुचुंडी यंत्र सूक्ष्म दंत पाया जाता है इसमें। उसके बाद से ताल यंत्र की जो लंबाई बताई गई है 12 अंगुल बताई गई है। ये कर्ण नाड़ी शल्य आहरण में प्रयोग होता है। अंतः कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी 20-5। उसके बाद से शल्य निर्घातिनी नाड़ी पद्म कर्णिया मूर्धि सदृश होता है ये। उसके बाद से अर्सो यंत्र का जो शेप बताया गया, गो स्तनाकार बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 4 अंगुल और चौड़ाई 5 अंगुल बताई गई है पुरुषों में, और 6 अंगुल जो चौड़ाई बताई गई है ये स्त्रियों में बताई गई है। समी यंत्र अर्सो यंत्रवत, यानी कि अर्सो यंत्र के शेप का होता है और उसी की तरह क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। और इसका वर्ग क्या है, अर्स परिमंडलम, अर्स प्रपीडनम। ठीक है ना, अर्स को दबाने में। उसके नेक्स्ट आता है नसा यंत्र या घ्राण यंत्र, ये भगंदर यंत्रवत होता है। ठीक है, नासा यंत्र और घ्राण यंत्र। अंगुली त्राण यंत्र नेक्स्ट आता है, जो कि ये भी गोस्तनाकार है। अब गोस्तनाकार हमारा 3 यहाँ पे यंत्र आया, एक अंगुली त्राणक और दूसरा समी यंत्र और तीसरा अर्सो यंत्र। ठीक है। योनि नेक्स्ट, योनि व्रणेक्षण यंत्र, ये 16 अंगुल लंबा होता है। श्रृंग यंत्र 18 अंगुल और अलाबो यंत्र तुम्बी, जिसकी लंबाई कितना 12 अंगुल और चौड़ाई 18 अंगुल बताया गया है। यहाँ पे लंबाई छोटा है और चौड़ाई क्या है, लंबाई से ज़्यादा है अलाबो यंत्र की। घटी यंत्र गुल्म विलयन का प्रयोग में किया जाता है, घटी यंत्र का गुल्म का विलयन में। और गर्भ अंकुश यंत्र जो कि 18 अंगुल लंबा होता है, ये मुड गर्भहरण में होता है, गर्भ अंकुश यंत्र। सरफड़ा यंत्र अस्मरी आहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफड़ा यंत्र अस्मरी के आहरण में यूज करते हैं। सरपुंख मुख यंत्र 4 अंगुल लंबा होता है, दंत पातन में प्रयोग होता है। और अंगुली त्राण यंत्र, अर्सो यंत्र और दंत पातन यंत्र, ये चारों कितने लंबाई का होते हैं, 4 अंगुल के। ठीक है ना, अंगुली त्राणक, अर्सो यंत्र और दंत पातन। ठीक है। फिर आता है कर्ण शोधन यंत्र, ये अश्वत्थ पत्र प्रांत श्रुवाननम और अंजन शलाका जो होता है यह 1 होता है और इसकी जो लंबाई होती है 10 अंगुल लंबाई होती है। ठीक है।